आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना को लेकर आप और हम थोड़े से लापरवाह और बेपरवाह हो गए हैं, लेकिन इस बीच एक आंकड़ा जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। आप जानते होंगे कि कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन लापरवाही और बेफिक्री लोगों में अभी भी देखने को मिल रही है। अगर मास्क नहीं है चेहरे पर, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो ये केसेस फिर उतनी ही रफ्तार से बढ़ भी सकते हैं जैसे पहले हुआ। अब आप जानिए कि दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कितना पहुंच गया है। ये आंकड़ा करीब 50 लाख तक पहुंच गया है। गौर से सुनिएगा, 50 लाख तक ये आंकड़ा पहुंचा है। 49,97,000 लोग अभी तक कोरोना की वजह से उनकी जान जा चुकी है। और ये आंकड़ा आपकी और हमारी कोशिशों के जरिए रुक सकता है, या फिर ये कहिए कि कम हो सकता है। कोशिशें आपकी भी होनी चाहिए। आप जानकार कहते हैं, अभी तक की जो रिसर्च है, जो करीब 50 लाख मौतों का जिक्र मैं कर रही हूँ, उसमें से करीब 25 लाख जो मौतें हुई थी उसमें 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगा था। लेकिन जो दूसरा 25 लाख का आंकड़ा है, मतलब जो दूसरी 25 लाख मौतें हुई हैं, वो करीब करीब 8 महीने के अंदर हो गई। और ये हुआ कोरोना के सेकेंड वेव में। आपको याद होगा कोरोना की वो सेकेंड वेव कितनी ज़्यादा खतरनाक थी, डरावनी थी, और उसमें हमने अपने न जाने कितने करीबियों को खो दिया, कितने अपनों को खो दिया। ये हुआ सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट के खतरे की वजह से। डेल्टा वेरिएंट जो अभी तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है, और जानकार ये कह रहे हैं कि अगर डेल्टा वेरिएंट सक्रिय हुआ जैसे कि सेकेंड वेव के दौरान हुआ था, और अगर लोगों की लापरवाही रही, तो फिर ये आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा और तेजी से लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो आपसे कहना सिर्फ इतना ही है कि कोरोना को गंभीरता से लीजिए। केसेस कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना आपके और हमारे बीच से गया नहीं है। ये 50 लाख का आंकड़ा जो दुनिया भर में मौत का है, ये बढ़ सकता है। अगर हमने लापरवाही की तो हम अपनों को खो सकते हैं। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सुरक्षा के लिए आपको मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना है, और हाँ, वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अब तक नहीं लगाई है तो लगवाइए दोनों डोज, ताकि आप खुद सुरक्षित रह सकें, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें।